हेलो एवरीवन, मैं आर.के. सर। मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधा अपने प्रश्नोत्तरी पे चल चलते हैं। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम लोग रीतिकाल को देख रहे हैं। रीतिकाल 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। इसी के अंतर्गत हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पधावनो है। यह काव्य पंक्तियां किनकी है बताइए। घनानंद जी की है, या आलम जी की है, या ठाकुर जी की है, या बोधा जी की है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पहले तो आप लोग इस प्रश्न का व्याख्या समझ लीजिए, तभी आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब ले पाएंगे। तो इसका व्याख्या होगा कि यह प्रेम को पंथ कराल महा है, अर्थात प्रेम एक ऐसा मार्ग है जो बहुत ही खतरनाक है। इसमें व्यक्ति को अपनी जान भी जोखिम में डालना पड़ता है। तरवारी की धार पर धावन है, इसमें अपनी जान भी जोखिम में डालना पड़ता है, जैसे कि मानो वह तलवार की धार पर दौड़ता हो। ऐसी पंक्तियाँ किनकी हैं? ऐसी पंक्तियाँ हैं बोधा जी की। प्रेम में क्या हो गए? बोधा हो गए, यानी कि बीरा वारिस, यानी कि बीरा हो गए प्रेम में, और बोधा हो गए प्रेम में। क्या हो गए? बोधा हो गए। ऐसे भी आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। यह पंक्तियाँ किनकी हैं? यह पंक्तियाँ बोधा जी की हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शोभा सरसाने न बखाने जात, केहू भांति आने हैं प्यार, मानो काजर के ढोए कहो। यह काव्य पंक्तियाँ किनकी है बताइए। देव जी की है, या सेनापति जी की है, या मतीराम जी की है, या चिंतामणि जी की है। बताइए यह पंक्तियां हैं किनकी। यहाँ पे देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो दे दिया है, मानो मनहु जानो जनहु, अगर ये आ जाए तो क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है यह? यह उत्प्रेक्षा अलंकार का बढ़िया उदाहरण है एक, उत्प्रेक्षा अलंकार का। बताइए यह पंक्तियां किनकी है। यह पंक्तियां हैं सेनापति जी की। किनका? सेनापति जी की यह पंक्तियां हैं। किनकी हैं? सेनापति जी की। सेनापति जी को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। कौन सा कवि कहा जाता है? इनको अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। और क्या है? श्रृंगार, यानी श्रृंगार में भी कौन सा है? जो ऋतुओं का ऋतु वर्णन बहुत अच्छी तरह से करते हैं, यानी कि ऋतु श्रृंगार वर्णन के कवि माने जाते हैं। कौन सा वर्णन करते हैं? ऋतु वर्णन के लिए भी ये जाने जाते हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ऋतु वर्णन के लिए कौन जाने जाते हैं? सेनापति जाने जाते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? गंगाधर था। सेनापति के पिता का नाम क्या था? गंगाधर था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं सेनापति की? एक तो एक कवित्त रत्नाकर है और एक है काव्य कल्पद्रुम। कौन कौन इनकी दो रचनाएं हैं? एक है कवित्त रत्नाकर, और दूसरी इनकी एक रचना है काव्य कल्पद्रुम। कौन सा है? काव्य कल्पद्रुम है, कल्पद्रुम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? बताइए शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है? 15 या 51 या 99 या 105? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 105। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 99 क्या है? 99 अर्था अलंकार का प्रयोग किया गया है, अर्था अलंकार का, और 4 जो है शब्दालंकार का, 4 शब्दालंकार का प्रयोग किया गया है। और बचे खुचे जो 2 हैं वह जो है चित्र और शंकर नामक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जो 2 हैं उसमें चित्र और शंकर नामक, कौन सा? शंकर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा। टोटल मिला के कुल कितना है? 105 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। किसमें? शिवराज भूषण में। किस ग्रंथ में? शिवराज भूषण। यह किनकी रचना है बताइए। यह किसने भूषण लग गया तो आप लोग समझ ही गए होंगे किनकी रचना है। भूषण की रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भूषण जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग बताइए। कमेंट बॉक्स में अच्छा निधन भी बता दीजिए। जन्म कब हुआ था इनका? जन्म आप लोग बताइए, और इनका निधन बताइए। एलटी ग्रेड में बहुत जन्म निधन पूछा जाता है, और काव्य जो काव्य है इनकी रचनाओं का सन भी पूछ लिया जाता है। इनका जन्म हुआ था 1613 में। कब हुआ था? 1613 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1715 में। 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा।
छत्रसाल दशक और शिवा बावनी इनके अन्य उपलब्ध क्या ग्रंथ हैं? कौन कौन से? दो और मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। छत्रसाल, एक है छत्रसाल दशक और एक इनकी रचना है शिवा बावनी। शिवा बावनी, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इनके पालकियों को जब कंधा लगाए थे तभी ये जो है पंक्तियां कहे थे भूषण जी। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? बताइए। यहाँ पे घनानंद के बारे में पूछा गया है। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था। प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। इन्हीं के नाम पे बहुत सारी रचनाएं इन्होंने किए हैं, जैसे हित सुजान, सुजान सार, सुजान के रूप में जो वियोग है सुजान वियोग लिखे हैं। बताइए इनकी कौन सी जो है विशेषता नहीं है? भाषा की लाक्षणिकता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा की व्यंजकता बिल्कुल मिलती है। इनके प्रेम वाले जितने भी हैं घनानंद की ग्रंथ उनमें उक्ति वैचित्र बिल्कुल मिलता है। संध्या भाषा नहीं, संध्या भाषा का प्रयोग आप लोग जानते हैं आदिकाल में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहीं एक नहीं पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। संध्या भाषा का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सब में होता है। घनानंद की हम लोग रचनाओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक इनकी रचना है सुजान सागर, सुजान सागर। एक इनकी रचना है सुजान सार, सुजान सार। एक इनकी रचना है हित सुजान, हित सुजान इनकी एक रचना है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है इश्कलता, कौन सी एक रचना है? इश्कलता। और इनकी एक रचना है विरह लीला, कौन सी है? विरह लीला। और इनकी रचना है वियोग बेली, वियोग बेली। और एक रचना इनकी यमुना यश, यमुना यश इनकी एक रचना है। और कौन इनकी एक रचना है? प्रीति पावस। कौन सी एक लास्ट रचना है? प्रीति पावस इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवि देव के बारे में पूछा है। कवि देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में रचित है, बताइए, शुक्ल जी के द्वारा। बताइए उसमें कवि देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किए हैं शुक्ल जी? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 25। बताइए कितने ग्रंथों का किए हैं? 23 ग्रंथों का, याद रखिएगा 23 ग्रंथों का। मैं कहिए तो देव के सारे ग्रंथों का नाम भी एक बार बता दे रहा हूँ ओरली। इनका ग्रंथ है भाव विलास। विलास नाम से अगर आ जाएगा तो आप लोग जान जाइए कवि देव और घनानंद यही दो होंगे ऑप्शन। दो ऑप्शन आप लोग वैसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। इनमें है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, पावस विलास इत्यादि इनके विलास नामक ग्रंथ हैं। और बाकी इसके अलावा सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर और देवचरित, प्रेम चंद्रिका, और उसके बाद है ब्रह्म दर्शन 25, तत्वदीप दर्शन 25, नक्षित प्रेम दर्शन इत्यादि है। आप लोग विलास तो मैं बताया हूँ, लेकिन एक विलास जो आप लोग याद रखें, श्रृंगार विलास इनकी नहीं है। कवि देव की जो है श्रृंगार विलास नहीं है, श्रृंगार विलास कवि देव की नहीं है। यह किनकी है? यह किनका है? यह सोमनाथ का है। किनका है? सोमनाथ का, सोमनाथ का है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। बाकी विलास आ जाए तो आप लोग कवि देव और घनानंद को लगाइएगा। अगला प्रश्न है, घनानंद की कविता से संबंधित सही बात कौन सी है? एक सही बात है, बाकी सारी गलत बातें हैं। किनके बारे में? घनानंद के बारे में पूछा है। पहला है, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं को मार्मिक चित्र खींचे हैं। किसकी? वियोग व्यथा की। बिल्कुल भाई, वियोग के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं। सुजान सागर, हित सुजान सारे लिखे हैं। घनानंद वियोग में बहुत लिखे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की है। सिर्फ दे दिया तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि यह कवित्व सवैयों के अलावा और किसमें रचनाएं की हैं, इसमें प्लस कर लीजिए। इसमें इन्होंने दोहा और चौपाइयों का भी प्रयोग किया है। अपने ग्रंथों में दोहा प्लस चौपाइयों का भी प्रयोग किए हैं। कौन किए हैं? घनानंद किए हैं, याद रखिएगा। कवित्व, सवैया, दोहा और चौपाइयों का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। तो यह क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, यह बात सही है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन, ज्ञानानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। प्रेम में दोनों की बातों दोनों लोग की बात किए हैं। अगला देख लेते हैं, ज्ञानानंद की कविता अभिधा मूलक है। गलत बात है, अभिधा नहीं है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। यकीन क्या है, देव का जो कथन है ना, यह कवि देव का कथन है। लेकिन यहाँ अभिधा का मतलब जैसे मैं कह दिया कि राम, तो अब राम एक ही है, आप समझ गए, उन्हीं के बारे में कहे गए। सीधी सीधी बात को कह देना अभिधा है, यानी कि अभिधा उत्तम काव्य है, तुरंत समझ में आ जाए। तो लेकिन कवि देव जो ज्ञानानंद है, इनकी जब रचनाएं मिलती हैं वो सीधे सीधे नहीं समझ में आती हैं, बल्कि क्या उसमें लक्षण ग्रंथ मिलते हैं। जैसे राम न कहकर पुरुषोत्तम दे देंगे, कि जो पुरुषोत्तम है उनके बारे में कुछ बताइए। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लक्षणा हो जाएगी। कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति का। किस शब्द शक्ति का, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं ज्ञानानंद। इस तरह से ये अभी बात गलत हो जाएगी। तो कौन सा, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी, यही दोनों क्या है, सही है। 1 और 3 किस में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे सारे प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है, बताइए। सखी राधा से क्या करिए। चलिए मैं एक बार जो पंक्तियां ऊपर दी गई हैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। यह कहाँ से ली गई है, पहले तो आप लोग जान लीजिए। यह बिहारी का दोहा है, जो बिहारी सतसई से लिया गया है। किससे लिया गया है, बिहारी सतसई से लिया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, यह कौन सा अलंकार है, बताइए यह कौन सा अलंकार है। पहले तो शब्दालंकार है या अर्था, अगर अर्था भी है तो फिर कौन सा है, या शब्दा है तो कौन सा है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इसका मतलब होगा कि सखी राधा से कहती हैं कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी सुंदरियों को भी न्यौछावर कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मोहन के हृदय में बसी हो ना, मानो उस उर्वशी के समान, जो नहीं इंद्रासन में रहती हैं उर्वशी और मेनका, उसके समान तुम श्याम के हृदय में बसी हो, मोहन के हृदय में बसने वाली हो राधा जी। ऐसी सखियाँ क्या करती हैं, राधा जी से कहकर उनका मान छुड़ाती हैं। पहला ऑप्शन है, इसी चीज़ को आप लोग ऑप्शन में अप्लाई करिए। ऑप्शन पहला है, राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती हैं। क्या यह बात सही है, नहीं, यह तो नहीं कह रही हैं कि तुम कृष्ण से प्रेम करो, तो मान छुड़ाने के लिए, उनका जो है मान मर्दन करने के लिए बढ़ा रही हैं। नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह दे रही, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह तो मैं नहीं बताया हूँ। नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती हैं, नहीं, धृष्टता इसमें कहीं भी कृष्ण के बारे में दिया ही नहीं है। राधा के रूप की तारीफ करती हैं, बिल्कुल भाई, राधा के रूप की तारीफ करती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हारे सौंदर्य पर उर्वशी जैसे सुंदरियों को भी न्यौछावर कर सकती हूँ, इतना प्यारा तुम्हारा रूप है, क्योंकि तुम हृदय में किनको बसती हो, मोहन के, और करके उनका मान छुड़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है, बताइए। कूट दिया गया है, केशव दास के बारे में बताना है। पहला है कि वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही बात है। रीतिकाल में दरबारी कवियों से भरा पड़ा है पूरा, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, भाई अलंकारवादी हैं तो अलंकारों का प्रयोग कम कैसे होगा, पूर्ण रूप प्रयोग यानी कि बहुत कम, तो नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी यह। उन्होंने केवल चौपाइयों छंद में लिखा है, यह भी बात गलत है। अगला है, इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है, यह तो बिल्कुल बात सही। वीर सिंह देवचरित किनकी है, केशव दास की है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला और चौथा, किसमें है, पहला और चौथा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, यहाँ पे दिया है, कवि दिए हैं और उनकी रचनाएं दिए हैं, आप लोग को मिलान करना है। बताइए श्रृंगार मंजरी किनकी रचना है, बताइए। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार करने के लिए किनको चिंता होती है, महिलाओं को भाई चिंता होती है कि वो बारात आ गई, अभी मैं श्रृंगार नहीं की हूँ, सजी सवरी नहीं हूँ, तो इस तरह क्या हो जाएगा, इस तरह से आप लोग बी में, ए का बी में लगाइएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, साहित्य सार के रचयिता कौन है, मैं बताया हूँ साहित्य सार। मतीराम किधर गए, मतीराम, ऑप्शन ए साहित्य सार मतीराम। रस सारांश,
रस सारांश कहाँ भिखारी दास गए, ऑप्शन 4 नंबर में चले गए। प्रेम चंद्रिका किनका है, प्रेम चंद्रिका है देव का, कवि देव एक ही बचे हैं। तो इस तरह हम लोग देख लेते हैं ए का 2 नंबर, तो ए का 2 नंबर एक तो यह है, बाकी कहीं नहीं इसमें है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डायरेक्ट आप लोग बचा सकते हैं अपना समय, एग्जाम हॉल में ऐसे एक ही मिल गया, ऐसे सीधा में आप लोग चेक करिए एक ही मिल गया, बस सही है। अगला प्रश्न है भाषा भूषण का विवेच्य क्या है, बताइए। यानी भाषा भूषण में क्या है, छंद है या अलंकार है या रस है या ध्वनि है, बताइए। भाषा भूषण रचना किसकी है, बताइए तब तक आप लोग। भाषा भूषण रचना किसकी है, जसवंत सिंह की है। किसकी है, जसवंत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। अच्छा, और जसवंत सिंह की कौन कौन रचनाएं आप लोग बताइए। एक तो है प्रबोध चंद्रोदय, क्या है, प्रबोध चंद्रोदय। और एक इनकी रचना कौन सी है, अपरोक्ष सिद्धांत, कौन सी है, अपरोक्ष सिद्धांत। और एक इनकी रचना कौन सी है, अनुभव प्रकाश, अनुभव रूपी प्रकाश। और एक इनकी रचना कौन सी है, सिद्धांत सार, कौन सी एक रचना है, सिद्धांत सार है, सिद्धांत सार, याद रखिएगा। ये सारी इनकी रचनाएं किनकी है, इनकी है। तो भाषा भूषण को क्या कहा जाता है, इसको हिंदी साहित्य का प्रधान शिक्षक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भाषा भूषण को, हिंदी साहित्य का प्रधान शिक्षक, हिंदी साहित्य का प्रधान शिक्षक इसको कहा जाता है, भाषा भूषण को, याद रखिएगा। इसमें क्या दिया गया है, ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। कौन सा है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भाषा भूषण किसकी रचना है, जसवंत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है, बताइए। रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, या पद्माकर नहीं है, या शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है, या भूषण नहीं है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पद्माकर नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल हैं, सुमन जी बिल्कुल हैं, भूषण जी तो बिल्कुल हैं, ये आप लोग जानते हैं। कौन नहीं है, पद्माकर जी। क्यों, क्योंकि इनकी बहुत सारी प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं, इससे पता होता है कि यह जो है वीर रस के कवि नहीं है। जैसे एक इनकी पंक्तियां हैं कि फागु की भीड़ अभिरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। अर्थात होली की भीड़ में गोपियाँ कृष्ण को रंग में डुबोकर अपने अपने क्या करें, घर में ले गईं। तो पद्माकर देख ही रहे हैं कि इनके वीर रस में नहीं है, बल्कि प्रेम रस में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। यहाँ पे घनानंद के बारे में पूछा है, कौन सी एक रचना नहीं है। वियोग बेली बिल्कुल इनकी रचना है। प्रीति पावस, मैं बताऊँ, प्रीति हो गया, वियोग में हो गए, बिल्कुल हैं। सुजान हित प्रबंध, सुजान के नाम से जानते हैं, सुजान हित आ गया तो आप समझे गए होंगे अभी है। तो कौन एक नहीं है, क्या है, श्रृंगार विलास में क्या बताएं, इनकी नहीं है। बाकी बहुत सारी विलास इनकी है, लेकिन श्रृंगार विलास नहीं है। श्रृंगार के बारे में आ जाएगा तो नहीं है, याद रखिएगा। किनकी है यह सोमनाथ की है। किसकी है, सोमनाथ की। मैं पीछे बताया हूँ जस्ट इसको, सोमनाथ की श्रृंगार विलास है, याद रखिएगा। बाकी कवि देव की बहुत सारी विलास हैं, जैसे भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, भाव विलास, रस विलास, पावस विलास, किनके हैं, कवि देव की हैं। लेकिन श्रृंगार विलास सोमनाथ की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित है, बताइए। नाभादास जी कवि और आचार्य दोनों हैं, या नंददास जी, या सुमित्रा नंदन पंत जी, या केशव दास जी, बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव दास इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, केशव दास। केशव दास का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1555 में। कब हुआ था, 1555, 1555 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बुंदेलखंड में। कहाँ पे, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में भी कहाँ, ओरछा नामक जगह पे। कहाँ पे हुआ था, ओरछा नामक जगह पे हुआ था, याद रखिएगा। और यह किस में दीक्षित थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, यानी निम्बार्क संप्रदाय से रिलेटेड है, याद रखिएगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और नागेंद्र जी और गणपति चंद्र गुप्त जी केशव दास को क्या कहे हैं कि रीति काव्य के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। अर्थात यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि रीति काव्य के प्रवर्तक कौन है। रीति काव्य के प्रवर्तक
प्रवर्तक कौन है रीति काव्य के? केशव दास हैं, याद रखिएगा, केशव दास हैं। कौन कौन लोग माने हैं? एक तो गणपति चंद्रगुप्त माने हैं। कौन? गणपति चंद्रगुप्त। और कौन माने हैं? एक तो गणपति हो गए, और डॉक्टर नागेंद्र माने हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र माने हैं, और कौन माने इनको? और एक लोग क्या नाम है, हाँ 3 लोग ही माने इनको, 3 लोग इनको माने हैं। शुक्ल जी किनको मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किनको मानते हैं? यह मानते हैं चिंतामणि को। किनको मानते हैं? चिंतामणि को मानते हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? बताइए, साक्षात रस मूर्ति कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। पहले तो यहीं एक प्रश्न पुटअप हो जाता है, कौन कहे हैं? शुक्ल कहे हैं। किनको कहे हैं? ऑप्शन ए घनानंद को कहे हैं, या पद्माकर को कहे हैं, या मीराबाई को कहे हैं, या रहीमदास को कहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि रीतिकाल पढ़ रहे हैं तो रहीमदास आएंगे नहीं, मीराबाई आएंगे नहीं, बच गए पद्माकर और घनानंद। तो आप समझ ही गए होंगे कि रसमूर्ति किनको कहते हैं? घनानंद को। किनको कहते हैं? घनानंद को। प्रेम में यही भाई हैं ज़्यादातर। तो क्या कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए घनानंद इज द राइट आंसर। इनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन है घनानंद की? थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक तो इनका सुजान सार, विरह लीला, कोकसार, यमुना यश, इश्कलता, वियोग बेली, रसकेवल्ली, यह सब किनकी रचना है? घनानंद की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? बताइए, कौन ऐसे कवि हैं जो लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किए हैं? बताइए, पद्माकर जी, या मतीराम जी, या भूषण जी, या फिर बिहारी लाल? बताइए। अब लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किए हैं तो किस में किए होंगे? मुक्तक काव्य में। और मुक्तक काव्य एकमात्र करने वाले कौन है? बिहारी जी हैं। बिहारी जी की कौन सी रचना है? बिहारी सतसई है, एकमात्र रचना इनकी है। बिहारी सतसई यही एक रचना कहकर क्या हो गए? फेमस हो गए। बिहारी सतसई एक इनकी रचना है, यही एक रचना कहकर फेमस हो गए। यह किस में है? यह मुक्तक काव्य में है। किसमें है? मुक्तक काव्य में है, याद रखिएगा। इसमें कितना दोहा है? 719 दोहा है। कितना है? 719 दोहा इसमें है, याद रखिएगा। लेकिन शुक्ल जी ने क्या कहे हैं इनके बारे में? कहें कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। कौन कहे हैं? शुक्ल जी कहे हैं, याद रखिएगा। रत्नाकर जी 719 दोहा न मानकर कितना मानते हैं? 713 मानते हैं। कितना? 713। कौन मानते हैं? रत्नाकर जी, याद रखिएगा। लेकिन अगर आएगा एग्जाम हाल में तो आप लोग 719 लगाइएगा, यह सही है, स्वर मान्य मत है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? बताइए, पद्माकर जी ने, या फिर सेनापति जी ने, या फिर श्रीपति ने, या फिर बोधा जी ने? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन किया? पद्माकर जी ने किए। कौन किया? पद्माकर जी ने। दौलत राव सिंधिया के सरदार उदा जी के कहने पर इन्होंने किए। और इनकी बहुत सारी रचनाएं, थोड़ा सा हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं कि इनके पद्माकर की। तो इनकी एक रचना इनकी हिम्मत बहादुर बिरुदावली, स्टार लगाइएगा, हिम्मत बहादुर बिरुदावली। कौन सी एक रचना है? बिरुदावली। हिम्मत बहादुर बिरुदावली एक इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है पद्माभरण। कौन सा है? पद्माभरण। और एक इनकी रचना है प्रबोध पचासा। कौन सा है? प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा। और एक इनकी रचना है गंगा लहरी। गंगा लहरी। और एक इनकी रचना है जगत विनोद। जगत विनोद। और एक इनकी रचना है प्रताप सिंह बिरुदावली। प्रताप सिंह बिरुदावली। और एक लास्ट इनकी रचना है कल्ली 85। कल्ली 85। कितनी कल्ली? 85। याद रखिएगा, ये सब किनकी रचनाएं हैं? पद्माकर जी की। अगला प्रश्न है, हित तरंगिणी किसकी रचना है? बताइए, ग्वाल कवि की है, या चिंतामणि की है, या कृपाराम की है, या मुबारक की है? बताइए। हित सुजान सार तो घनानंद का है, लेकिन यहाँ पे हित तरंगिणी दिया है। बताइए, हित तरंगिणी किनका है? यह कृपाराम का है। किनका है? कृपाराम का यह रचना है। हित तरंगिणी कब रची गई?
कृपाराम के द्वारा 1541 ईस्वी में रची गई। यह कब रची गई? 1541 ईस्वी में रची गई। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। रीति काव्य परंपरा के यह प्रथम कवि कहे जाते हैं। कौन? कृपाराम। लिख दे रहा हूँ ताकि लंबे समय तक आप लोग को याद रहेगा। रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रथम कवि माने जाते हैं, माने जाते हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। चिंतामणि की भाषा कौन सी है? बताइए। राजस्थानी है या संस्कृत है या ब्रज है या अवधी है? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा चिंतामणि की भाषा ब्रज है। कौन है? ब्रज भाषा है। चिंतामणि की रचनाएं कौन कौन सी है? रसविलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, ये सब रचनाएं किनकी हैं? चिंतामणि की। चिंतामणि कितने भाई थे? 4 भाई। कौन कौन? मतीराम, चिंतामणि, जटाशंकर त्रिपाठी और भूषण जी। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? बताइए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? सेनापति जी या मोहनलाल मिश्र या फिर सुंदरदास या फिर केशवदास? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वहीं जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, 1555 में उनका जन्म हुआ था। कौन? केशवदास। किनका? केशवदास का। याद रखिएगा, केशवदास ने शुक्ल जी ने केशवदास के बारे में क्या कहे थे कि यह क्या हैं? कठिन काव्य के प्रेत हैं। कौन हैं? केशवदास जी कठिन काव्य के प्रेत हैं। कठिन काव्य के प्रेत हैं। अच्छा, राम स्वरूप जी क्या कहे थे? बताइए आप लोग। राम स्वरूप जी इनकी जो रचना है रामचंद्रिका, उसको क्या कहे थे? रामचंद्रिका को कि यह क्या है? छंदों का अजायब घर है। क्या कहे थे? कि यह रचना छंदों का अजायब घर है। छंदों का अजायब घर। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी पंक्तियाँ, अच्छा प्रश्न है, अच्छी अच्छी पंक्तियाँ इनकी, अच्छे अच्छे कथन है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? बताइए, भक्ति काल के, वीर गाथा काल के या रीति काल के या आधुनिक काल के? चिंतामणि के बारे में जस्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? जस्ट पहले मैं कराया हूँ इसको। गायक थे या फिर संत थे या पाखंड विरोधी थे या आचार्य थे? क्या थे? मैं क्या बताया हूँ? आचार्य के साथ कवि थे, दोनों थे। आचार्य और कवि दोनों थे। याद रखिएगा, कौन? केशवदास। अगला प्रश्न है, इनकी बहुत सारी रचनाएं, केशवदास के बारे में तो मैं बताया हूँ। लड़कियों के नाम पे ज़्यादा रचे हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। सारी रचनाएं 1601, 1602, 1610 में है। जैसे विज्ञान गीता 1610 में, रामचंद्रिका 1601 में रचे, रसिक प्रिया 1591 में रचे, कवि प्रिया 1601 में रचे। अगला प्रश्न है, केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या है? बताइए, आध्यात्मिक ग्रंथ इन्होंने एक रचे थे, उसका नाम बताइए क्या है? एक पहला है विज्ञान गीता नाम है, या फिर रसिक प्रिया नाम है, या फिर रामचंद्रिका नाम है, या फिर कवि प्रिया नाम है? बताइए। विज्ञान गीता कब रचे थे? विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में रचे थे। याद रखिएगा। रसिक प्रिया की रचना कब किए थे? यह 1591 में किए थे। याद रखिएगा। कवि प्रिया की रचना कब किए थे? यह 1601 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा। रामचंद्रिका की यह रचना कब किए थे? बताइए। 1601 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? विज्ञान गीता, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विज्ञान गीता की रचना आध्यात्मिक ग्रंथ में लिखे थे। अगला प्रश्न है, भाव विलास किसकी रचना है? बताइए। बिहारी जी की, देव की, या फिर पद्माकर की, या फिर घनानंद की? बताइए। मैं क्या बताएं, एक श्रृंगार विलास को छोड़कर बाकी जितने विलास आ जाएगा उसकी रचना या तो घनानंद होंगे या तो देव होंगे। तो अर्थात बिहारी कट गए, आपसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, पद्माकर को कर दिए। और श्रृंगार विलास किनकी ये रचना है? श्रृंगार विलास किनकी रचना है? मैं क्या बताया हूँ श्रृंगार विलास के बारे में? बताइए, बताइए किनकी है? सोमनाथ की। किनकी है? सोमनाथ की।
तो यह तो होगा नहीं। श्रृंगार विलास छोड़कर बाकी जितने भाव विलास हैं यह सब किनकी रचना है? सब कविदेव की रचना है। किनकी हैं? कविदेव की। इनकी कितनी रचनाएं हैं? शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी 23 रचनाओं को माना है, जिसमें 6-7 तो विलास में ही है। भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, जाति विलास, पावस विलास, रस विलास। तो वहीं से यहाँ पे भाव विलास लिया गया है। किनकी रचनाएं हैं? कविदेव की हैं। किनकी रचनाएं हैं? कविदेव की हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है कि चाह के रंग में भीजे हुई हो, बिछुरे मिले प्रीतम शांत न मानो। अर्थात यहाँ पे दिया कि चाह के रंग में भी मेरा तन मन भीग गया है और बिछड़ने के बाद अगर मिले तो कितना मन शांत रहेगा। कविदेव या फिर आलम या घनानंद या पद्माकर, किनकी यह पंक्तियाँ हैं? बताइए, यह पंक्तियाँ किनकी हैं? अब यहाँ पे जानते हैं प्रेम के बारे में आ गया। अच्छा, तो क्या हो जाएगा? घनानंद। घनानंद सुजान के बारे में ऐसा कहे हैं। कौन कहे हैं? घनानंद कहे हैं। शुक्ल ने घनानंद के विषय में क्या कहे हैं कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है। शुक्ल जिनके बारे में कहे हैं या फिर शुक्ल जी का कथन है ऐसा। अगला प्रश्न है, रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताइए, पद्माकर जी हैं या मतीराम जी हैं या चिंतामणि जी हैं या कविदेव हैं? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब वही हो जाएगा जिनका और रचना है ललित ललाम, ग्रंथ साहित्य सार या फिर साहित्य सार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। आप समझ गए होंगे किनकी है ललित ललाम, मतीराम। इनके कितने भाई ये थे? ये लोग 4 भाई थे। कौन कौन? मतीराम, एक हो गए जटाशंकर त्रिपाठी, जटाशंकर त्रिपाठी, और कौन? और हो गए चिंतामणि जी। कौन हो गए? चिंतामणि जी। चिंतामणि को शुक्ल जी क्या कहते हैं? रीतिकाल के प्रवर्तक या फिर प्रथम कवि मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। और एक इनके भाई थे भूषण। हो गए ना चारों भाई। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। इन्होंने मतीराम के बारे में शुक्ल जी ने मतीराम के बारे में क्या कहे हैं कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। शुक्ल जी के बारे में ऐसी उक्तियां कहे हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।